जिसमें 5000 बौद्ध भिक्षु विश्राम कर सकते हैं, इतना बड़ा संगाराम था। और खायान ने लिखा कि 2 बौद्ध स्तूप थे। एक स्तूप बहुत बड़ा था, चैत्य जिसे कहा जाता था, उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, और एक चैत्य ऐसा था बौद्ध स्तूप, उसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। महायानी परंपरा के लोग जिसमें बुद्ध की प्रतिमा थी वहाँ पूजा करने जाते थे, और जो हीनयान परंपरा के लोग हैं जो मूर्ति पर विश्वास नहीं करते थे, वो भगवान बुद्ध के सूत्र पर, उनके धम्म पर, उनका जो धम्म है उस पर विश्वास करते थे, वो उस क्षेत्र में पूजा करते थे। जब भगवान बुद्ध हमारे बीच में नहीं रहे तो बौद्ध भिक्षुओं में आपस में सामंजस्य नहीं बना। ब्राह्मणों ने इसका फायदा उठाया और भगवान बुद्ध के मूल धर्म को कमजोर करने के लिए इन्होंने संस्कृत में महायान लिखा। आज भी चले जाइए महायान परंपरा में जादू टोना भी होता है, माला भी फेरी जाती है, दंड बैठक भी लगाई जाती है ना। बुद्ध को खुश करने के लिए शहद भी चढ़ाया जाता है, भोजन भी चढ़ाया जाता है। लेकिन जो बाबा साहब ने धर्म अपनाया, जिसे हम हीनयान कहते हैं, तथागत बुद्ध का ओरिजिनल धर्म कहते हैं, जिसमें ये आडंबर और पाखंड नहीं। ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध के बाद ही भगवान बुद्ध के धर्म पर कुठाराघात कर दिया था, और उनका उद्देश्य था कि अगर इस व्यवस्था में हमने मिलावट नहीं की तो ये व्यवस्था बहुत आगे चली जाएगी और पूरी दुनिया में ये व्यवस्था छा जाएगी, हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं। जैसे आप बहुत अच्छा संगठन बना लीजिए, और संगठन जब आपका चलने लगे और आप जाकर के भारतीय संविधान के तहत निधियाँ प्राप्त करने लगे, संवैधानिक पद स्वीकार करने लगे, तो ब्राह्मण हाथ जोड़ करके आपके पास आ जाएगा, और वो इतना झुक जाएगा कि आपके संगठन में स्थान बना लेता है। ऐसा है कि नहीं है? तो वैसे ही जब बुद्ध हमारे बीच नहीं रहे, हीनयान परंपरा के राजा महाराजा थे, इन्होंने महायान परंपरा डेवलप की, जो ओरिजिनल बुद्ध का धर्म था उसमें मिलावट की। लेकिन आगे चल करके लोगों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो सरल होती हैं। भाई भगवान बुद्ध का ओरिजिनल माल थोड़ा कठिन था, उसमें नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन लोग आजकल ऐसे ज़्यादा जिसमें सरलता हो, सुगमता हो, हम मतलब बौद्ध भी बने रहे और थोड़ा काम वाम भी करते रहे जरूरत वाले, है ना। तो इसलिए महायान परंपरा का ज़्यादा विस्तार हुआ और राजे महाराजे हुए, और जितना भी श्रीलंका और थाईलैंड और बर्मा को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया में जितना महायान फैला है उतना हीनयान नहीं फैल पाया। पूरा चाइना, पूरा जापान, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, ये सब महायान परंपरा के लोग, और पूरा तिब्बत, जितने भी लामा हैं, दलाई लामा ग्रुप के लोग हैं, ये सभी लोग महायानी हैं, और आगे चल कर के वज्रयानी, तंत्रयानी भी ये बने और धर्म को आगे रोने तोड़ने का काम किया। तो जब आप 7वीं 8वीं शताब्दी को पढ़ेंगे तो आपको साकेत का जिक्र मिलेगा। महायानी परंपरा में आप वज्रयानी परंपरा पढ़िएगा तो 7 किताबों में साकेत का जिक्र है। हीनयानी परंपरा में बर्मीज बुद्धिज्म, थाई बुद्धिज्म और श्रीलंकन बुद्धिज्म को पढ़िएगा तो उसमें साकेत की चर्चा मिलती है कि साकेत कोई बहुत अच्छी जगह है। आगे चल करके जब बौद्ध राजाओं का पराभव होता है, भाई आप भी लंबे समय तक रहने वाले नहीं, कोई 25 साल रहेगा, कोई 30 साल रहेगा, कोई 40 रहेगा, कोई 100 रहेगा, कोई हो सकता है कि मृत्यु के बाद ही खत्म हो जाए। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे बीच में हैं जो मरने के 100 साल याद किए जाएँ, कोई लोग 500 साल याद किए जाएंगे, कोई लोग हजारों साल याद किए जाएंगे। जैसे हमारे महापुरुष हैं, जैसे कबीर हैं, रविदास हैं, इनको भूल पाएगा कोई क्या? ये बहुत लंबी उम्र जिएंगे, हजारों साल जिंदा रहेंगे, लाखों साल जिंदा रहेंगे। ये सब होता है आदमी के कर्म पर कि वो क्या करता है। संस्कार वाले क्षत्रियों में करने लगते हैं, और ब्राह्मणों को बहुत मोटा रिश्वत दे करके 10,000 ब्राह्मणों का भोज करा के ये चंदेल अपने आप को क्षत्रिय घोषित करा लेते। ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। ये जो कुर्मी हैं, इनका एक धड़ा बहुत पैसे वाला होता, मजबूत होता है। जैसे आज भी कुछ ओबीसी की जातियाँ हैं, ठाकुर बनने के लिए लालायत रहती हैं। जब उनको कूटा जाता है, पीटा जाता है, तब उनकी समझ में आता है कि बड़ा खराब मामला है। लेकिन कुछ रहते हैं, जैसे पश्चिम में चले जाइए तो यादव पूरा ऐसा लगेगा जैसे ठाकुर के लल्ला यही है।